हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो जी, तो फ्रेंड्स ये मैंने कपड़ा सेट कर लिया है और इसकी कटिंग करेंगे लूज पैंट। तो मैंने किस तरह से सेट कर लिया पूरे कपड़े को। अगर बिना अस्तर के आप पैंट कटिंग कर रहे हो तो इस तरह से हम कपड़े को सेट कर लेंगे ताकि पैंट कटिंग करने में आसानी होगी और जल्दी भी कटिंग होगी। ये दो पार्ट मैंने ऊपर की साइड यहाँ से 3-4 इंच कम यहाँ से सेट कर लिए हैं और ये पीछे का पार्ट डबल फोल्ड करके ये देखिए कानी की साइड हमारी साइड है खुली हुई साइड और वहाँ से है बंद साइड। तो इस तरह से हम कपड़े को सेट कर लेंगे। और ये मतलब बड़ी लेडीज़ की पैंट है जो लूज लूज पजामा भी हम बोल सकते हैं, वो वाली पैंट है। तो इसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी एल शेप की पट्टी, इसको यहाँ रखूँगी। यहाँ से हम बिल्कुल किनारे पर मिलाते हुए रखेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि कान कहाँ पर है, कितना कपड़ा यहाँ से एक्स्ट्रा है और कितना कपड़ा यहाँ से सही है। उसके बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे, इससे एकदम सीधी लाइन लग जाती है। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन लगा ली। अब यहाँ पर जो पैंट की कमर है वो है 42 इंच। तो 42 इंच का हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो 10.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। तो यहाँ हम कानी को छोड़ देंगे, इस साइड से हम कानी को निकाल देंगे, यहाँ से कानी निकाल देंगे या फिर आप चाहें तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं। मैंने डॉट डॉट करके यहाँ पे लगा लिया, इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पर। उसके बाद पैंट को हम लूजिंग के लिए मतलब लूज रखेंगे तो उसके लिए 2 इंच पे और निशान लगा लेंगे। तो ये टोटल निशान हो गया 25 इंच। और कई बहनों ने कह रखा है कि दीदी मैनी वाली पैंट आप बताओ, तो इसमें हम मैनी डाल लेंगे। तो यहाँ पर आ गया 25.5। और थाई हमारी पैंट की कितनी है? थाई हमारी पैंट की है 30 इंच। 30 इंच की थाई है। तो थाई हमारी है 30 इंच। घुटने यहाँ से हैं 22 इंच यानी कि 23 इंच। और मोहरी नीचे से रखेंगे 7.5 इंच। और लंबाई पैंट की रहेगी 38 इंच। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिया 12.5 इंच पे और 12.5 इंच पर हम यहाँ निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये निशान हमने सीधा कर लिया। अब आसन कैसे निकालेंगे? जैसे हमने कमर का फोर्थ पार्ट यहाँ पर किया है, फोर्थ पार्ट करके आया है हमारा 10.5 इंच। और जब हम आसन निकालेंगे तो उसमें 1 इंच और ऐड करेंगे यानी कि 11.5 इंच पर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो ये 11.5 इंच पर हमने आसन का निशान लगा लिया। इस निशान को भी अब हम सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमारा सीधा हो चुका है। थाई है अब 30 इंच, तो उसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे, फिर यहाँ निशान लगाएंगे। 1 इंच इसलिए ऐड करेंगे, यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा और दूसरी साइड से भी आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 30 इंच हमारी थाई है, तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे 31 इंच का। ये 31 इंच का हमने निशान लगा लिया। अब हम यहाँ से आसन की गोलाई करेंगे। तो गोलाई मैं इस शेप पर आर्मोल शेपर से करती हूँ। तो इस तरह से हम आर्मोल रख के इसकी गोलाई कर लेंगे। ये हम तो जैसे कि अब हमने यहाँ पर निशान लगा लिया, क्रोच एरिया निकाल लिया, कमर निकाल ली। अब हम लेंगे लंबाई, पैंट की लंबाई। तो लंबाई जितनी भी हमारी पैंट की है 1 इंच कम करके ले लेंगे, क्योंकि 1 इंच की हमारी यहाँ बेल्ट लगती है, जो हम लास्टिक डालते हैं या फिर पेस्टिंग बेल्ट लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमने लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लिया है 1 इंच कम करके। उसके बाद
यहाँ हमने लगा लिया है मोहरी का निशान। ठीक, मतलब ये फोल्ड करने के लिए जो एक्स्ट्रा होता है वो वाला हमने निशान लगा लिया है। इसमें आपकी मर्जी, आप अगर कम फोल्ड करना चाहते हैं तो कम ले लें, ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोहरी जो बीच सेंटर होता है वो हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक जितना भी बीच सेंटर आता है ना, उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। ये हमारा आ गया 15 इंच, यानी 7.5 इंच पे हमारा ये निशान लग गया। ये बीच सेंटर हो गया हमारी पैंट का। अब 7.5 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे ऊपर, और यहाँ तक हमारी प्लेट आएगी 5-5.5 इंच तक। ये हमारी प्लेट का निशान हो गया। अब ये जो लाइन है बीच सेंटर पैंट का, ये नीचे तक जाएगा। अब इस पे चाहे हम नीचे तक लाइन खींच लें या फिर यहाँ तक का तो हमारा काम होगा। अब हम नीचे निशान लगा लेंगे। नीचे भी हम इसी तरह से 7.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान से दोनों साइड हम मोहरी निकालेंगे, जो पैंट की मोहरी है। अब मोहरी है 8 इंच मान लेते हैं मोहरी, तो 4 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे और 4 इंच इस साइड निशान लगा लेंगे। पैंट की मोहरी इस तरह से निकालेंगे। दोनों साइड हमने लगा लिया निशान। अब इस निशान को आसन वाले निशान तक मिला लेंगे। अब ये देखो, ये फट्टी हम रखेंगे इस तरह से। फट्टी मैंने यहाँ पर रखी इस तरह से। यहाँ इस साइड से हम निशान लगाएंगे, नीचे मोहरी वाले निशान से, ऊपर आसन वाले निशान से। इस तरह से हमने फट्टी रख ली और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया। अगर किसी कस्टमर ने पैंट पहननी है फिटिंग में तो हम कैसे करेंगे, इसको यहाँ से इस साइड निशान लगा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा यहाँ पर थाई से। ठीक है, ये लूज पैंट पहननी है तो मैंने यहाँ से इसको निशान लगाया। अब हम फट्टी को इस तरह से वापस पलटेंगे और इस साइड, दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे। ये देखो, इस तरह से निशान लगा लिया। अब यहाँ से भी गोलाई देंगे, यहाँ से कोना नहीं बनाएंगे। कानी तो हमें निकालनी है, तो ऊपर से मिला के और इस लाइन तक जितना भी ये गैप होता है बीच में, इसको हम इस तरह से निशान लगा के यहाँ से निकाल देंगे। थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ कोना बनेगा तो यहाँ हम फट्टी को रखेंगे। कानी हमें निकालनी है। इस तरह से इस लाइन से मिलाते हुए यहाँ से जितना भी हमारा कपड़ा जाएगा, इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई कर देंगे तो यहाँ से शेप अच्छी आएगी। तो अब ये आगे का जो पार्ट है उस पे हमारा इतना ही निशान है। अब हम इसको नापेंगे यहाँ से थाई से। थाई हमारी, हमने यहाँ पर निशान कितना लगाया था और कितनी तैयार बनेगी। तो ये देखो, ये थाई हमारे निशान लगने के बाद 28 इंच की आई है, और यहाँ से हमने निशान कितने पे लगाया था, 31, यानी कि 15.5 इंच पे निशान लगाया था। तो यहाँ से हमारी इतनी कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो इतना कम हुआ है उसको हम लेंगे पीछे वाले पार्ट में ज़्यादा, जब जाके हमारी ये पैंट यहाँ से ठीक बैठेगी। इसी मेथड से जब हम कटिंग करते हैं, कई बहनें इसमें ध्यान नहीं दे पाती हैं तो यहाँ से पैंट टाइट हो जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट कटिंग करेंगे ना, उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे, तब यहाँ से हमारी थाई 30 इंच बैठेगी। तो अब हम यहाँ से जैसे निशान लगाया है, पैंट को कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे, इस साइड तो हम 2 पार्ट उठा के ऊपर का कटिंग करेंगे, नीचे वाला पार्ट अभी कटिंग नहीं करेंगे। और यहाँ से जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर सकते हैं। से कटिंग कर लेंगे और ये जो पार्ट है इसको हटा देंगे।
इसको हटा देंगे। अब हम यहाँ निशान लगाएंगे पीछे वाले पार्ट में। तो अब क्या करेंगे, पीछे वाला जो पार्ट है उसमें निशान कैसे लगाएंगे, इस निशान को सीधा कर लेंगे और जो नीचे मोरी पर हमने निशान लगाया है उसको भी हम सीधा कर लेंगे। इस निशान को यहाँ से हम ले लेंगे 2 इंच ज़्यादा, यहाँ से 2 इंच ज़्यादा ले लिया और ऊपर से हम यहाँ से कितना इंच ज़्यादा लेंगे, 3 इंच ज़्यादा ले लेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच ज़्यादा ले लिया, क्योंकि 1 इंच तो हमारा सिलाई में ही चला जाएगा, इस साइड भी जाएगा सिलाई में, इस साइड भी जाएगा, और फिर 1 इंच हम इसमें ऐड करेंगे ताकि ये हमारा पार्ट यहाँ से लूज बने। तो यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगा लिया। यहाँ से ये निशान लगा लेंगे हम इसी आसन के बिल्कुल सामने, और यहाँ से क्रॉच एरिया बना लेंगे, गोलाई कर देंगे। ये गोलाई कर दी। अब इस निशान को उस निशान से मिला लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले मिलाया था। इस तरह से ये देखिए नीचे तक मिला लिया। तो ये वाला निशान भी हमने बाहर की साइड वाला निशान लगा लिया। अब आते हैं हम ऊपर की साइड। ऊपर से हम यहाँ से जो आगे वाला पार्ट है ना, इससे 2.5 इंच ऊपर की साइड एक निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पे लगा लिया। अब इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। तो यहाँ से ऊपर की साइड 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को यहाँ तक मिला लेंगे। ये इस तरह से सेट पट्टी रखेंगे और हल्की सी गोलाई करते हुए इसको मिला लेंगे इस तरह से यहाँ तक। और आगे वाला पार्ट 1 इंच नीचे की साइड जाएंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से गोलाई करते हुए इसको भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम पैंट को कटिंग करेंगे, एकदम परफेक्ट हमारी पैंट बनेगी। कहीं से लूज, कहीं से मतलब टाइट बिल्कुल भी नहीं होगी। लूज तो अगर होगी तो उसमें चांस भी, हम उसको बाद में भी अगर कोई फिटिंग हल्का सा करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारी टाइट हो जाती है तो फिर उसमें कोई भी समाधान नहीं है। तो जैसे कि मैंने अभी निशान लगाए हैं, उसी निशानों पर से मैं इसको कटिंग करूँगी। यहाँ से हमने कपड़ा कटिंग करके हटा दिया है। यहाँ पर हम प्लेट का निशान डाल देंगे। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी पैंट परफेक्ट बनेगी, इसको हम इतना फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा कर यहाँ से सिलाई में जाएगा उतना मार्जिन हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कितनी ये यहाँ से तैयार होगी थाई से। तो ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक 30 इंच हमारी आराम से तैयार हो जाएगी। और आधा इंच यहाँ से भी सिलाई में दबने के बाद हमारा 15 इंच यहाँ पर है। तो इस तरह से हम पैंट को चेक करेंगे हमारी पैंट एकदम मतलब जितना हमने नाप लिया है उतने पे आई है या नहीं आई है। तो इस तरीके से आप पैंट को कटिंग करेंगे, आपके पैंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसमें मैनी डालना आपको बताएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है, ये वाला निशान थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ, इसमें हम कट लगा लेंगे। मैनी के लिए हम ये कपड़ा ले लेंगे और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड से हमें 2 इंच की चौड़ाई काफ़ी है मैनी के लिए। तो 2 इंच हम यहाँ से कपड़े की चौड़ाई रखेंगे और उसके बाद जो मैनी की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच तक। आप यहाँ 9 इंच तक भी मैनी की लंबाई रख सकते हैं। इस तरह से हम आपस में मिलाएंगे, मिलाते हुए इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी मैनी।
इस तरह से ये ऐसे खुलेगी फिर, ये देखो। और ये यहाँ पर हम लगा देंगे। तो इस पैंट में मैं आपको म्यानी कैसे लगाते हैं और यहाँ पर जो हम कपड़ा लगाते हैं इलास्टिक के लिए, उसमें कई बहनों को प्रॉब्लम आती है, झोल आता है, तो वो मैं इसमें लगाना सिखा दूंगी। बाकी पैंट स्टिचिंग मैंने पहले भी डाल रखी है, आप जाकर के अगर आपको फुल पैंट स्टिचिंग देखनी है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आपको मेरी पैंट कटिंग वीडियो कैसी लगी आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ये है आसन। अब हम ये लगाएंगे इसमें मैनी। तो दोनों आसन को अलग अलग कर लेंगे। ये आगे के पार्ट हैं और ये है पीछे के पार्ट। तो पहले एक जो म्यानी है वो आगे के पार्ट में लगेगी और एक पीछे के पार्ट में लगेगी। तो यहाँ से इस तरह से रखते हुए इसको यहाँ गोलाई में लाते हुए यहाँ तक जोड़ लेंगे। एक साइड से सिलाई लगा ली। अब इसको करेंगे ऐसे और दूसरा पार्ट रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई इसी के ऊपर और लगा दी तो ये डबल सिलाई होगी और ये म्यानी आएगी इस तरह से, इस तरह से आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये डबल सिलाई थोड़ी सी ऊपर, यहाँ कपड़ा दब गया तो इसको खोल देंगे। ये देखिए इस तरह से आ जाएगी ये म्यानी, ठीक है। और इसी तरह से हम बैक पार्ट की भी डाल लेंगे। तो अब हमने दोनों पार्टों में मैनी लगा ली और आगे वाले पार्ट में पॉकेट भी लगा ली। तो पॉकेट लगाना मैंने पहले भी जो पैंट डाली है उसमें सिखाया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और अब हम दोनों पार्टों को आपस में मिलाते हुए साइड की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से बंद कर लेंगे। देखिए एक साइड से हमने बंद कर लिया है, ठीक वैसे ही हम दूसरी साइड से भी बंद कर लेंगे। और दोनों साइड से जोड़ने के बाद अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच और लंबाई में हमने इसको ज़्यादा ही रखा है, बाद में एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। और ये देखिए पैंट का ऊपरी हिस्सा हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे प्लेट। तो दोनों साइड हम प्लेट डाल लेंगे, उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। अब ये जो सिलाई है बीच वाली, हम यहाँ से भी इसको जोड़ना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का कपड़ा आगे निकाल देंगे, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इस पट्टी को फोल्ड करते समय कई जो बिगनर्स होती हैं उनको प्रॉब्लम आती है। वे बोलते हैं दीदी इसमें झोल आ जाता है जब हम इसको पलटते हैं पट्टी को। तो मैं आसान तरीका बताऊंगी इसको लगाना, बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई झोल नहीं आएगा। तो पहले हम ये उल्टी साइड लगाएंगे पट्टी। ये देखो मैंने इसको उल्टी साइड से शुरू किया है और सीधी साइड इसको फिर पलटेंगे। जहाँ हमने इस पट्टी की शुरुआत की थी वहीं तक हम इसको लेके आएंगे। इसमें से भी आधा इंच कपड़ा बचाएंगे और इसमें से भी बचाएंगे, दोनों में से 1/2 इंच यहाँ कपड़ा रखेंगे।
अब इन दोनों को आपस में पकड़ेंगे और यहाँ एक सिलाई और लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और यहाँ पर जो सिलाई बाकी बची है उसको पूरा करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस कपड़े को जोड़ लेंगे, बेल्ट को जोड़ लेंगे। इस तरह से हमारी बेल्ट आएगी। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से, ये जो मार्जिन है ये रखेंगे ऊपर की साइड इस तरह से। और अब हम जैसे नेफा पलटते हैं ना वैसे पलटेंगे बिल्कुल। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे जितना हमारा लास्टिक है उतनी चौड़ाई यहाँ से हम रखेंगे। तो कम से कम 1.5 इंच का ये नेफा हमारा होना चाहिए। 1.25 इंच चौड़ी हमारी लास्टिक है। लगाएंगे वो तो हमारी आसानी से लग जाती है, पर जो दिक्कत आती है वो यहाँ आती है। जैसे पीछे वाला पार्ट गोलाई में है तो उसमें ज़्यादातर बहनों को दिक्कत आती है इसको पलटने में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा आगे का पार्ट तो हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब ये थोड़ा सा पार्ट गोलाई में शुरू हो गया। अब हम इसको नेफे को पलटेंगे और इसको बिल्कुल भी ऐसे खींचेंगे नहीं, इसको लूज हाथ से छोड़ेंगे, इसको लूज हाथ से, और इसको इस साइड से हल्का सा खींचेंगे। थोड़ा सा मैं आगे करके दिखा देती हूँ अच्छे से। ये देखो इसको यहाँ से तो हम लूज रखेंगे, इसको यहाँ से हम हल्का सा खींचेंगे। तो ऐसा करने से यहाँ कोई झोल नहीं आएगा और ये बराबर से सिलाई लग जाएगी। जो पीछे का पार्ट है नेफा उसमें हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लूज रखेंगे, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। आपको कहीं पे भी लग रहा हो कि यहाँ झोल आने वाला है तो हल्का सा पीछे की साइड से खींच देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा नेफा फोल्ड आधा हो चुका है, कोई भी चुन्नट या झोल नहीं आया है। और इसी तरह से पूरा नेफा कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल यहाँ से खींचेंगे नहीं, नॉर्मल हाथ से लूज करके और सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लगे कहीं पर हल्की सी चुन्नट आती है तो कोई बात नहीं, आप छोटी सी चुन्नट भी वहाँ दे सकते हैं। जब हम लास्टिक डालेंगे तो वो चुन्नट फिर नहीं दिखेगी लास्टिक में। अब ये देखो यहाँ तक मैंने आगे तक देख लिया, ये सही है, पर यहाँ हमारा छोटा सा चुन्नट आएगा तो हम छोटा सा चुन्नट यहाँ डाल देंगे। पूरे में हमने सिलाई लगा ली। यहाँ पर हमारी छोटी सी चुन्नट आई है, ये आप देख सकते हैं, और कहीं पर भी चुन्नट नहीं आई है, ये देखो। तो इसी तरह से थोड़ा सा हल्का हाथ लूज रखना पड़ता है इसमें, तब ये गोलाई में ठीक बेल्ट बैठता है। अब हमने यहाँ से ये इतना होल छोड़ लिया है, इसमें से हम सुई पिन से पूरे में लास्टिक डाल लेंगे। अब ये देखिए ये लास्टिक मैंने कटिंग किया है, बिल्कुल सॉफ्ट लास्टिक है। अगर लास्टिक टाइट होता है तो हम लास्टिक को बड़ा कटिंग करते हैं, और अगर लास्टिक थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसको हम कम कटिंग करते हैं।
तो ये मैंने थोड़ा कम कटिंग किया है, यानी कि 33.5 इंच का मैंने कटिंग किया है। अब हम इसको डालेंगे पैंट में। लास्टिक पूरे में डाल लिया। अब यहाँ भी सिलाई लगा देंगे और यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्टिक आराम से हमारे नेफे के अंदर डल चुकी है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ डली है। इस तरह से पूरे लास्टिक को खींचेंगे, खींचने के बाद इक्वल करेंगे और ये देखिए फिनिशिंग, कहीं पर भी कोई भी ऐसा झोल नहीं आएगा आपका। कहीं पे अगर कोई छोटी मोटी चुन्नट आ गई तो वो नज़र भी नहीं आएगी। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं लास्टिक को। अब मैं इसके बीचों बीच एक सिलाई और लगाऊंगी। तो जी पैंट कंप्लीट हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल लूज पैंट बनी है। और ये म्यानी देखो, म्यानी का ये कारण है कि यहाँ से खिंचाव नहीं आएगा अगर हम म्यानी डालेंगे तो, और साइड पॉकेट और फुल लास्टिक, और पहनने में एकदम लुक भी अच्छा आता है इसका। ऐसे नहीं है कि पैंट जैसे बनाते हैं वैसे ही लुक आएगा इसका भी। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।